चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार की महिलाओं के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा सामने आया है। अब 18 जनवरी से गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध होगा, जिससे रसोई के बजट में बड़ी राहत मिलेगी। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। यदि 20 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आपका बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है कि 22 जनवरी से उनके बैंक खातों में 3000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। बिहार में रोजगार की बम्पर क्रांति आने वाली है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 25 जनवरी को होगी। लेबर कार्ड धारकों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। 21 जनवरी से डीबीटी के माध्यम से 5000 रुपए की सहायता राशि का वितरण शुरू होगा। राज्य की 70 लाख गरीब महिलाओं को आवास सहायता की किस्त 24 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे उनके पक्के मकान का सपना पूरा होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 1000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की है। यह महत्वाकांक्षी योजना 1 फरवरी से पूरे प्रदेश में लागू होगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का दायरा बढ़ाते हुए अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधा 17 जनवरी से प्रभावी होगी। मेधावी छात्रों के लिए सरकार मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना लेकर आई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होने जा रही है। मुद्रा योजना के तहत अब स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण आसान शर्तों पर मिलेगा। 20 जनवरी से सभी बैंक आवेदन स्वीकार करेंगे। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के लिए 27 जनवरी को गांव से जिला मुख्यालय तक 4 लेन सड़कों के निर्माण हेतु बड़ा फंड जारी किया जाएगा। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके नाम पर 1.5 लाख रुपए जमा कराने का सुनहरा अवसर सरकार दे रही है। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पंचायत स्तर पर 19 जनवरी से विशेष कैंप लगाकर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ई श्रम कार्ड धारकों को राज्य सरकार अपनी ओर से 6000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक सहायता देने की योजना पर काम कर रही है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है। साथ ही डमी एडमिट कार्ड में सुधार के लिए 18 जनवरी तक का समय दिया है। खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने की आखिरी चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर राशन मिलना बंद हो सकता है। बिहार में मखाना को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए 18 जनवरी को 100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया जाएगा। हर पंचायत में भव्य कन्या विवाह मंडप का निर्माण 27 जनवरी से शुरू होगा, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सुविधा होगी। परिवहन विभाग ने महिला सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए जीविका दीदियों को बस कंडक्टर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। बिहार के वैशाली और आरा जिलों को नए साल में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा 25 जनवरी को की जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट कटौती के जरिए 5 रुपए तक की राहत देने की तैयारी 18 जनवरी से लागू हो सकती है। सरकारी स्कूलों के मास्टर अब साइबर सुरक्षा और एआई विशेषज्ञ बनेंगे। इसके लिए शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है। अवैध कब्जे और भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान 16 जनवरी से और तेज किया जाएगा। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। विभिन्न अस्पतालों में अभी भी 142 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या के भव्य राम मंदिर की सुंदर प्रतिकृति भेंट की है। वैज्ञानिकों ने रोबोट के लिए इंसानों जैसी कृत्रिम त्वचा विकसित की है, जिससे अब रोबोट को चोट लगने पर दर्द का एहसास होगा और वे हाथ पीछे खींच सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां देश की सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही है और अब परिवारवाद खत्म करने का समय है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने बिजली चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जहां जमीन के नीचे मिनी पावर स्टेशन बनाकर 60 घरों को बिजली दी जा रही थी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। यह 800 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी है, जबकि वैश्विक कमाई 1200 करोड़ पार कर गई है।
भारतीय तटरक्षक बल में नया स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कमीशन कर समुद्री सुरक्षा मजबूत की है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं, जबकि माउंट आबू में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर पीढ़ीए पंचांग लॉन्च किया है, जिसके जरिए कार्यकर्ता घर घर जाकर महापुरुषों के विचार फैलाएंगे। केरल के सबरीमाला मंदिर से 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण गायब होने का मामला गंभीर हो गया है। जांच में इसरो के वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। दिल्ली सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को मार्च 2027 तक मुफ्त चीनी देने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जिससे लाखों गरीब लाभान्वित होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु से बिहार के गोपालगंज पहुंच गया है। 17 जनवरी को इसे विराट रामायण मंदिर में विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए रक्षा मंत्रालय ने टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। इस बार कर्तव्य पथ पर 2 कूबड़ वाले ऊंटों का विशेष दस्ता भी शामिल होगा। इंदौर के बाद अब गांधीनगर में भी पाइपलाइन लीकेज से 104 बच्चे बीमार हो गए हैं। अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाकर इलाज किया जा रहा है। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए अब पिछला बकाया चुकाना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। अररिया जिले में कड़ाके की ठंड के बीच सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। बिहार के हर जिले में अब मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, जहां युवाओं को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण देकर सीधे रोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी। छात्रों के भविष्य को मजबूत करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10,199 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 35,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। लखीसराय के किसानों के लिए ड्रोन तकनीक खेती में वरदान साबित हो रही है। इससे लागत में कमी आएगी और पैदावार के मुनाफे में इजाफा होगा। पटना में घने कोहरे का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे रेल सेवाएं पटरी पर लौट रही हैं और कई एक्सप्रेस ट्रेनें समय पर पहुंच रही हैं। बिहार के विकास कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से बकाया 3,350 करोड़ रुपए न मिलने के कारण कई परियोजनाओं के अटकने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए विभाग ने ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। प्रक्रिया पूरी न होने पर अगली किस्त रुक सकती है। राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब 4 पहिया वाहन के मालिकों को राशन योजना से बाहर कर दिया गया है और उनके कार्ड रद्द होंगे। बेतिया पटना 4 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। जमीन अधिग्रहण का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रखंड कार्यालयों में जीविका योजना के माध्यम से महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। दिल्ली मोड़ से बनवारी पट्टी तक की सड़क को 286 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का नया स्वरूप दिया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा। जल संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 40 हेक्टेयर क्षेत्र में नए तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। नए साल के पहले 3 दिनों के भीतर बिहार में 500 से अधिक भूखंडों की रजिस्ट्री हुई है। खरमास के बावजूद जमीन कारोबार में तेजी देखी गई है। बिहार के एक प्रमुख जिले को 5 सितारा होटल की सौगात मिलने जा रही है, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए बिहार सरकार जल्द ही एक विशेष टूरिज्म ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया पर राज्य के कम चर्चित लेकिन खूबसूरत स्थलों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष उड़न दस्ता टीमों का गठन किया है, जो 24 घंटे आपूर्ति और वितरण की निगरानी करेंगी। देश भर के बैंक संगठनों ने 27 जनवरी को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब 50 रुपए के स्थान पर 75 रुपए का शुल्क देय होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वैशाली में एक राजस्व कर्मचारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
मौसम विभाग ने बिहार में ठंड का डबल अटैक होने की चेतावनी दी है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना नगर निगम ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब केवल माता पिता के आधार कार्ड और हलफनामे के आधार पर इसे बनवाया जा सकेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीद के बाद किसानों का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाए और गुणवत्ता मानकों में कोई समझौता न हो।